अगर आपको रेलवे का एग्जाम देना है तो ये हमारी डेली सीरीज आप देखते रहिएगा। इसमें हम पहली सीरीज देखते हैं। इसमें अब तीसरा टॉपिक करेंगे हम, वैदिक सभ्यता। और हम दो टॉपिक कर चुके हैं। इसमें दो टॉपिक में जो भी हमने कराए हैं, जो भी टॉपिक कराते हैं हम पूरा क्लियर उसे खत्म करते हैं, और इस बने रहिएगा। यानी कि ये वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक है, तो वैदिक सभ्यता जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं रेलवे के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। जिन्हें क्या कहते हैं, वो कहते गए जिन्हें हम कहते हैं मंडल, यानी कि मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही होगा। ऋग्वेद में जो 1028 जो सूक्ति हैं जिन्हें 10 वर्ड पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें हम मंडल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बृहदारण्य और मुंडक और तैत्तिरीय निम्न में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो दोस्तों बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय ये हैं, ये दोस्तों ये तीनों हमारे एक उपनिषद हैं। क्या है दोस्तों? उपनिषद हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। यानी बृहदारण्य, मुंडक, तैत्तिरीय श्रेणी धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना, जो सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वो भी क्या है? उपनिषद है, मुंडको उपनिषद। वहां से वो वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। वो बात करें कि हमारी जो ये पुराण, हमारे जो पुराणों की संख्या है वो दोस्तों 18 है। ये मैं ऑप्शन में दिख गया था इसलिए बता दूं, पुराणों की संख्या हमारे 18 है। ये भी रेलवे में दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप दे रहे हैं। और सबसे जो पुराना है दोस्तों, ये भी पूछा है सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो दोस्तों आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा दोस्तों? मत्स्य पुराण आपका सबसे पुराना पुराना पुराण है। तो दोस्तों ये आप यहाँ तक आपको अच्छे से जानकारी रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हिंदू धर्म में खालिस्तान देव को पौधे के स्वामी, रोग के उपचार और धन के दाता माने जाते हैं। यानी कि जो हिंदू धर्म में जो देव है उनको पौधे के स्वामी माना जाता है दोस्तों। और वो कह रहे हैं रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है। तो वो कौन थे दोस्तों? वो आपके सोम थे। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो आपके सोम देवता थे दोस्तों, वो हिंदू को देवता माने जाते हैं और पौधों को स्वामी माने जाते हैं दोस्तों। और जो आपने देखा होगा इसमें यम भी दे रखा है। यम, जो यम है दोस्तों, यम ये भी एक देवता है, लेकिन ये हमारे मृत्यु के देवता हैं। किसके दोस्तों? ये मृत्यु के देवता हैं दोस्तों। किसके हैं? मृत्यु के देवता हैं। और दोस्तों इसमें ऑप्शन में उषा भी दे रखा है। ये हमारी देवी हैं। ये देवी हैं वो किसकी हैं? ये दोस्तों ध्यान रखना, भोर की देवी है। किसकी? भोर की देवी है दोस्तों। ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है दोस्तों, ये भोर की देवी है। अगर वहां पे हम बात करें बारुड़ी, या फिर इसे कह सकते हैं वरुण, बारुड़ी या फिर वरुण भी कह सकते हैं दोस्तों। जो ये हैं, ये दोस्तों आपकी समुद्र है ना, समुद्र, समुद्र के देवता हैं। ये कौन है? समुद्र के देवता हैं दोस्तों। तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें इस वीडियो में बताइए। जो भी ऑप्शन है उसके भी हम डिटेल बन सकती है रेलवे की, पूरा डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस सेशन को मत छोड़िएगा किसी को भी दोस्तों। और दोस्तों अब आपको बता दें, हमारे यूट्यूब को चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ज्ञान सेवा नाम है इसका, ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस पर रेलवे संबंधित बहुत से फैक्ट मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की हिंदू धर्म की दार्शनिक विचारधारा है? तो ये है दोस्तों वैशेषिक। क्या? वैशेषिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। वैशेषिक है, ये हमारी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है दोस्तों। क्या है? वैसे विचारधारा है। और जो ये वैश्विक जो है, ये जो है ये कणाद मुनि है। कणाद मुनि को माना जाता है इसका प्रवर्तक। क्या? इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कणाद मुनि को इसका प्रवर्तक माना जाता है। और दोस्तों एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो आपका वैशेषिक दर्शन के न्याय दर्शन है, उसमें इसमें 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 सस्तों, 16 थे तत्व, लेकिन 7 को हमें स्वीकृति मिली है इनके तत्वों को, वैशेषिक की। अगला देखें। अगला है कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ
के रूप में जाना जाता है। तो कर्मकांड ग्रंथ के बीच में हमारा जो है यजुर्वेद को माना जाता है। किसको? यजुर्वेद को हमारा माना जाता है। तो दोस्तों जो यजुर्वेद है उसको उसको हम कर्मकांड के ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो कि दोस्तों आपके बलिदान जो धर्म है उसकी स्थापना करता है। और इसे ही यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसे इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे यज्ञ वेद भी बोलते हैं, यज्ञ वेद। ठीक है दोस्तों, यज्ञ वेद भी बोलते हैं। जो जो इसका जो पाठकर्ता होता है दोस्तों, इसका पाठकर्ता जो होता है उसको हम अधिवर्य बोलते हैं, अधिवर्य बोलते हैं दोस्तों। इसके पाठकर्ता को हम क्या बोलते हैं? अधिवर्य बोलते हैं दोस्तों। और इनके जो यज्ञ नियम विधि विधान का जो संकलन और बलिदान विधि का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है दोस्तों, और भी बताऊं, ये एक ऐसा वेद है दोस्तों, यह एक ऐसा वेद है यजुर्वेद, जो आपके गद्य और पद्य दोनों में है दोस्तों। किसमें? गद्य और गद्य पद्य दोनों में है दोस्तों। इसमें टोटल दोस्तों जो गद्य पद्य ये दोनों में दिया गया है। और दोस्तों इसकी ज्यादातर जो रचना है वो ऋग्वेद की है। तो उसे ये जो इसका संग्रह है ना उसके ऋग्वेद को कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों 10 तो मंडल हैं। कितने दोस्तों? 10 मंडल हैं और 1080 क्या है? सूक्त हैं। और दोस्तों ये 10,600 हमारी ऋचाएं हैं। क्या है? ऋचाएं। किसमें? किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में दोस्तों। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगला है दोस्तों कि जो यजुर्वेद है खालिस्तान से संबंधित है। तो जो यजुर्वेद है दोस्तों वो हमारे यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है, यज्ञों के अनुष्ठानों से। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। ये जो आपका यजुर्वेद का संबंध है वो ये यज्ञ यज्ञ के अनुष्ठानों और मंत्रों संग्रह से है दोस्तों। और मैं आपको बताऊँ ऋग्वेद 4 प्रकार के होते हैं। जो आपका वेद है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों जो आपका यजुर्वेद है वो उसे तीसरा वेद कहते हैं। तो जो आप, और मैंने आपको ये बताया था जो आपकी यजुर्वेद है उसकी 2 शाखाएं, एक आपकी कैसनी यजुर्वेद और आपका शुष्क और आपका शुक्ल यजुर्वेद। अगला है दोस्तों यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? तो मैंने अभी आपको बताई थी कि उनकी 2 शाखाएं दोस्तों। कौन सी हैं? 2 शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथ के अनुसार, वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? जो संग्रहित्री है दोस्तों उसका क्या कार्य था मुझे ये बताना है। तो उसका कार्य था दोस्तों, जो कोषाध्यक्ष होता है उसका कार्य होता है संग्रहित्री का, यानी कि उसे खजांची भी बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो संग्रहित्री है दोस्तों उसका अर्थ होता है कोषाध्यक्ष या खजांची दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्षण के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदार को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से एक पुरुषार्थ नहीं है दोस्तों। इसमें से पुरुषार्थ बताना दोस्तों, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है सर, हर एक क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ है, वही मैं लगवा रहा हूँ। तो उसे बोलते हैं हम सत्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम बोलते हैं सत्य, बोलते हैं दोस्तों सत्य। जो सत्य है दोस्तों, सत्य ये पुरुषार्थ नहीं है, जबकि काम मोक्ष और अर्थ हमारा पुरुषार्थ है दोस्तों। क्या है? पुरुषार्थ है दोस्तों। और हमारा जो सत्व है वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा बताना दोस्तों, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो आपने ब्रह्मांड के जो आप ब्राह्मण उसके बारे में पढ़ा होगा, अरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में, लेकिन जो आपके वेद है ना दोस्तों उसमें पिटक के बारे में नहीं सुना होगा। इसके बारे में, पिटक के बारे में नहीं सुना होगा दोस्तों। तो हमारा यही हमारा हिस्सा नहीं है वैदिक साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल हो जाएगा सही। जो जो हमारे जो पिटक है ना, ये हमारे बौद्ध बौद्ध से संबंध है, बौद्ध धर्म से। आपने पढ़ा होगा कि पिटक, उसमें 3 पिटक हैं, किसमें? बौद्ध धर्म में दोस्तों। तो ये बौद्ध धर्म से संबंध है। आपने इसमें पढ़ा होगा कि विनय पिटक, सत्य पिटक, अधम पिटक, यानी कि ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि यही मेरा नहीं होगा, इसमें वैदिक साहित्य से नहीं है हिस्सा, तो ये नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका विनय पिटक होता है वो बौद्ध धर्म के जो नियम है उनसे संबंधित है। जब सत्य पिटक दोस्तों जो आपके उनके बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका संकलन करते हैं, वो आपके सूत्र पिटक में करते हैं। जबकि अधम्म जो पिटक होता है उसमें दोस्तों दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है उसमें। तो 3 तरह के पिटक होते हैं आपके बौद्ध धर्म में। अगला है दोस्तों, हिंदू धर्म में निम्न में से किस देवता का
सृजनकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में किसमें से, इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो दोस्तों हिंदू धर्म में केवल ब्रह्मा थे। ब्रह्मा, उनको हम सृजनकर्ता मानते हैं दोस्तों, यानी सृजन करते का देवता के नहीं मानते थे, ब्रह्मा को माना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है जो ऐतरेय उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद खालिस्तान के ऐतरेय अभ्यारण्य जो आरण्यक है की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो वो है दोस्तों हमारा ऋग्वेद, क्योंकि इसमें हमें यही क्लियर हो गया, जैसे पुराना उपनिषद ही माना जाता है, पुराना उपनिषद, तो हमें इससे ही हम क्या बोल देंगे पुराना उपनिषद, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों जो ऐतरेय है, ऐतरेय उपनिषद, वो हमारे ऋग्वेद के ऐतरेय ब्रह्मांड की दूसरी, चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है और ये सबसे पुराना उपनिषद मानते हैं। क्या मानते हैं? सबसे पुराना इसे हम उपनिषद मानते हैं दोस्तों। और मैंने तो आपको बताई थी कि इसमें आपके 10 तो मंडल होते हैं दोस्तों, क्या 10 मंडल होते हैं और 1028 दोस्तों सूक्ति होती हैं दोस्तों। क्या होती है? 1028 सूक्ति होती हैं, जबकि 10,600 दोस्तों ऋचाएं होती हैं। क्या होती हैं? ऋचाएं होती हैं। ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन तैयार रखनी होगी। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्र वेद है जिनमें एक 10,600 ऋचाएं, खालिस्तान सूक्ति कितनी थी? मैंने आपको बताई थी 1028 क्या है सूक्ति हैं और 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय इसे मंडल भी बोलते हैं दोस्तों। और तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1028 सूक्ति हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। क्या दोस्तों? ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे होंगे कि रेलवे में पूछे हुए हैं, ये भी रेलवे में पूछा हुआ है। अब है कि किस वेद में ऋचाएं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋचाएं की संख्या तो मैंने दोस्तों आपको बता ही था कि ऋचाएं की संख्या सबसे अधिक किसमें है? ऋग्वेद में। कितनी? 1000, वो 10,600 ऋचाएं हैं इसमें दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो वही ये दोस्तों हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी है। अगला है दोस्तों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का संग्रह है, आपको पता है कि इसमें एक 1028 दोस्तों सूक्ति हैं। क्या है दोस्तों? 1028 सूक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। कितना अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब रेलवे में पूछे हुए हैं, देख लो ग्रुप डी। अब प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें जो चरण निर्धारित किए गए हैं वो दोस्तों 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कौन से? 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला जो चरण है दोस्तों वो है दोस्तों ब्रह्मचर्य। कौन सा दोस्तों? ब्रह्मचर्य है दोस्तों। ब्रह्मचर्य आपका जीरो से जो पहले जो प्रारंभ से 25 वर्ष है दोस्तों। और दूसरा होता है आपका गृहस्थ, गृहस्थ दोस्तों। क्या? गृहस्थ जीवन होता है। ये दोस्तों आपको 25 से दोस्तों 50 वर्ष तक की उम्र तक होता है। और दोस्तों तीसरा होता है दोस्तों वो होता है वानप्रस्थ। कौन सा होता है? वानप्रस्थ होता है। ये आपको चलता है दोस्तों 50 से 75 साल तक। और चौथा होता है आपका संन्यास। क्या दोस्तों? चौथा होता है आपका संन्यास। ये आपको दोस्तों 75 वर्ष से 100 वर्ष की आयु में ये जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगला है आपको, अगला क्वेश्चन है कि चारों वेदों में किस वेद को यज्ञ सूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छिक छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? गद्य सूत्र भी शामिल हैं, तो वो है दोस्तों यजुर्वेद। क्या है दोस्तों? यजुर्वेद। जैसे यज्ञ से ही हम क्लियर कर लेंगे कि ये से क्या होगा? यजुर्वेद हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला दोस्तों उपनिषद शब्द में जो उपशब्द है ना, जो उपनिषद उपनिषद शब्द में जो उपशब्द शब्द है दोस्तों, उपशब्द वो क्या दर्शाता है, यानी कि उसका अर्थ ही क्या है उप का? तो वो होता है दोस्तों निकटता दोस्तों। क्या? निकटता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। जो आपको उपनिषद शब्द है उसमें उपशब्द को निकटता को दर्शाता है दोस्तों। और बताऊं दोस्तों जो उपनिषद जो सामान्यतः है वो वेदांत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वेदांत कहलाता है। जो उपनिषद है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वेदांत कहलाता है। और वे जो ये दार्शनिक ग्रंथ हैं वो भारतीय दर्शन में कुछ उपनिषद ब्राह्म जो आप बृहदारण्य, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रेयी आदि होती हैं दोस्तों।
अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला है कि ऋग्वेद के स्रोतों को खालिस्तान के रूप में ही जाना जाता है। खालिस्तान ऋग्वेद के जो होते हैं उन्हें किस रूप में जानते हैं? उन्हें सूक्त के रूप में ही जानते हैं दोस्तों। क्या? सूक्त के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा एक राइट हो जाएगा। और कितनी सूक्ति है दोस्तों? तो 1028 सूक्ति है मेरे दोस्तों इसमें। मंडल की बात है ना, मंडल कितने हैं? मंडल है 10। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस वेद को गीता की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीता का योग भी कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है आपका सामवेद को। सामवेद को संगीत का जो कार्यक्रम है, संगीत है, संगीत से संबंधित होता है साम, क्योंकि साम का अर्थ ही होता है संगीत। ठीक है दोस्तों, तो गीत का योग और मंत्रों का वेद किसमें है? सामवेद में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें बता दूं, इसमें जो कुल मंत्रों की संख्या है वो 1869 इसमें मंत्र हैं दोस्तों। क्या है? मंत्र कैसे हैं? 1869 मंत्र हैं। और जबकि जो ये 1869 जो मंत्र हैं उसमें से 1474 मंत्र जो दिए गए हैं, 1474 मंत्र, ये आपके केवल और केवल ऋग्वेद से दिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं दोस्तों। इसी कारण से सामवेद है ना, सामवेद, इस सामवेद को इसी कारण से दोस्तों क्या कहते हैं? ऋग्वेद भी बोलते हैं। ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है, इसे क्या बोलते हैं? ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है दोस्तों। और यह पद्य में है, केवल एक किसमें है दोस्तों? यह पद्य में है। और ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? ये सूर्य देवता को दोस्तों समर्पित है सामवेद। किसको दोस्तों? सूर्य देवता को समर्पित है। अगला है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता है सबसे पुराना वेद दोस्तों कौन सा है? सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। पता है आपको कि 128 सूक्त हैं दोस्तों, 10 मंडल हैं दोस्तों, और इसमें जो ऋचाएं की संख्या है वो लगभग 10,600 ऋचाएं दी गई हैं दोस्तों। अगला है कि ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अपरामृता वलखिल्य भजन शामिल हैं। तो दोस्तों कितने दिए गए हैं आपको पता है? जो मंत्र दिए गए हैं वो 1128 दिए गए हैं। मंत्र या सूक्त, ध्यान रखना, मंत्र या सूक्त, यानी ऑप्शन नंबर मेरा भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा क्लियर? ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं दोस्तों? तो 1128 है दोस्तों। कितना? 1128, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरपीएफ, ये रेलवे में कितनी बार पूछा जाएगा रिपीट क्वेश्चन। तो रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों। तो आप इस जो मैं करा रहा हूँ वो पीवाईक्यू ही क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो इसको सेशन को बिल्कुल ना छोड़ें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ये है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ के व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? जटिल शब्दों के अर्थ या व्याख्या के लिए जो हमारा जो शब्द प्रसिद्ध है दोस्तों, वो होता है निरुक्त। क्या होता है? निरुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। देखो वेदों का जो अंग होता है उसे वेदांग कहते हैं दोस्तों। और वेदांगों की जो संख्या होती है वो 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदांगों की संख्या है 6, यहाँ लिख दूंगा। जो वेदांग है दोस्तों उनकी संख्या है 6 दोस्तों। 6 कौन कौन सी है दोस्तों? तो 6 होती है, देखो मैं आपको बता दूं, एक शिक्षा है, दूसरा व्याकरण है, तीसरा निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है और कल्प है। ठीक है दोस्तों, ये होती हैं। और इनमें से जो वेदों का जो अंग है वो निरुक्त जटिल शब्द है। कौन सा है? ये निरुक्त ही है, हमारे वेदों में संबंधित निरुक्त है दोस्तों। कौन सा है? निरुक्त है, जो कि कठिन शब्द व्याकरण में पहुंच से बाहर होता है। और इनके अगर अर्थ जानने के लिए हम निरुक्त शब्द की रचना हुई है। और दोस्तों निरुक्त की जो रचयिता हैं, जो निरुक्त के रचयिता, वो आपके यास्क हैं। कौन है? यास्क हैं। यास्क क्या है दोस्तों? इसके रचयिता हैं। और दोस्तों जो यास्क हैं मुनि के निरुक्त को व्याकरण का पूरक मानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन इज राइट। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, कौन सा? इधर होगा, सेट करूँ, पेज पकड़ गया सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन साहित्य की एक उद्धत एक मंत्र है? तो ये दोस्तों पहली बात तो ये मुंडको उपनिषद है लिया, मैंने आप क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, और 2 बार पूछा हुआ है रेलवे एनटीपीसी में। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं रेलवे में प्रीवियस ईयर को ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इस सेशन को बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये कम समय में ज्यादा क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसमें। अगला है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। जो जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का क्या है? उपनिषद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? ये बताना है उसकी केवल।
तो दोस्तों जो आपके जो ये धनुर्वेद है, इसमें युद्ध से संबंधित बातें की गई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा कि युद्ध कौशल से संबंधित है। किससे दोस्तों? युद्ध कौशल से ये मेरा संबंधित है। अगला है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? तो आपको अभी मैंने बताया था कि साम का अर्थ होता है संगीत। क्या होता है? साम का अर्थ होता है संगीत, यानी कि संगीत से संबंधित कौन सा होता है? सी होगा, सामवेद होगा। कौन सा? सामवेद। तो सामवेद में मैंने आपको बताई दोस्तों 1875 क्या थी? ऋचाएं या मंत्र है इसमें। ठीक है, क्या है? ऋचाएं या मंत्र है। और ये ज्यादातर जो लिए गए वो किससे लिए गए? इसमें ऋग्वेद से लिए गए, लगभग 1400 से 1400 प्लस। अगला है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक और कौन सा है दोस्तों? वो हमें ऑप्शन से बताना है, तो आप बता दोगे। एक बचा है मेरा अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंध है दोस्तों? जो मुंडक जो उपनिषद है दोस्तों, मुंडक उपनिषद बताना है वो दोस्तों मेरा किससे संबंधित है? यानी कि मुंडक उपनिषद दोस्तों मेरा अथर्ववेद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी क्लियर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मेरा क्लियर हो जाएगा। और ये मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो मुंडक उपनिषद भी मेरा वाक्य लिया गया है। कौन सा? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो भारत की जो वैदिक काल अवधि है दोस्तों, वो आपकी 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे में जीएस थोड़ी हार्ड पूछी जाती है, तो दोस्तों यानी कि वो रिपीट भी क्वेश्चन करते हैं, तो रिपीट क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वंशीकरण के बारे में बताता है? तो जादुई अनुष्करणों और आपको वंशीकरण के बारे में जो बताता है वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अथर्ववेद को दोस्तों, ये अथर्ववेद है, इसको हम जो ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम ब्रह्मा वेद ही कहते हैं। जो जो एक ऋषि थे जिनका नाम है अथर्वा ऋषि, के नाम पर इस वेद का अथर्ववेद नाम पड़ा था। ठीक है दोस्तों। अगला है कि यजुर्वेद में जो यजुर है उसका अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में दोस्तों जो यजुर है उसका होता है बलिदान। क्या होता है दोस्तों? बलिदान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार किए गए हैं? तो दोस्तों बीमारियों के जो उपचार किए गए हैं वो किए गए हैं अथर्व में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि अथर्ववेद जो दोस्तों है वो बीमारियों के उपचार में बताया गया है। क्योंकि अथर्ववेद में दोस्तों मनुष्यों के सामान्य विचार, उनके अंधविचारों का विवरण बहुत ज्यादा मिला है, इसलिए हम बोल सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो जो आपका विषय संबंधित मंत्र और जो आपके रोग निवारण और आपके समन्वय और आपके राजभक्त विवाह और गीत आदि भी इसमें मिले हुए हैं। और ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया। किसके द्वारा? मैंने आपको बताया था, एक ऋषि थे अथर्वा, उनके द्वारा ये वेद रचा गया है दोस्तों। अगला है कि निम्न में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वसुधैव कुटुम्बकम जो अर्थ का जो वो किया गया है दोस्तों उल्लेख, वो हमारे उपनिषद में किया गया है, और वो महा उपनिषद में किया गया है। महा उपनिषद में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि महा उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों इसका जो अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है धरती। क्या दोस्तों? धरती या फिर संसार। क्या दोस्तों? संसार। धरती या संसार ये एक परिवार है, ये इसका अर्थ है दोस्तों। अगला है कि खालिस्तान है उपनिषद में खालिस्तान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो दोस्तों जो ये खालिस्तान है उसमें देखो, जो हमारे 1008 जो उपनिषदों में से दोस्तों जो हमारे 11 जो उपनिषद हैं वो मुख्य माने जाते हैं दोस्तों। तो यानी ऑप्शन में कौन सा होगा? जो हमारे 1008 उपनिषद, वो सॉरी 108 जो उपनिषद हैं उनमें से 11 ही मुख्य माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। क्या हो दोस्तों? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों सभी इसमें
कनेक्ट किए जाएंगे, चाहे कितना ही लंबा वीडियो हो जाए। अगला है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो मैंने वो वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, एक छांदोग्य उपनिषद है दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद वो सबसे पुराना है दोस्तों। क्या है? सबसे पुराना है छांदोग्य उपनिषद। अगला है दोस्तों, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों से बनी है। तो दोस्तों प्रत्येक जो वस्तु है दोस्तों, वो हमारे 5 मूल तत्वों से बनी है। कितने से? 5 मूल तत्वों से बनी है दोस्तों। वो भी बताऊंगा कौन से हैं। तो दोस्तों ये 2 बार पूछे गए हैं, ये आपका एएलपी में पूछा गया है और एक आपका टेक्नीशियन में पूछा गया है दोस्तों। तो हमारे जो 5 जो दोस्तों तत्व हैं, वो हैं आपके, देखो पहला है आपका, पहला क्या, मैं 5 भी बता दूं आपको। तो दोस्तों उसमें से आकाश हो गया, आकाश, वायु, जल, अग्नि दोस्तों, पृथ्वी। तो ये 5 हमारे हो गए, यही हमें 5 महाभूति माने गए हैं दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा हमारे आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया है दोस्तों। और इन्हीं को हम पंचभूतों से भी कहते हैं, क्योंकि पंचभूत से बना हुआ है। अगला ये भी दोस्तों देखो एएलपी में पूछा हुआ है और टेक्नीशियन में कौन सा है। कठोपनिषद में नचकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्न में से कौन सा देवता नचकेता से बात कर रहा है? तो जो नचकेता से बात जो कर रहा है वो होते हैं हमारे भगवान यमराज। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों, क्योंकि कंठोपनिषद है दोस्तों, उसमें नचकेता और देवता के मध्य हुई बातचीत, बातचीत बोलते हैं, संवाद बोल सकते हैं दोस्तों। यह दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। और इस उपनिषद में ही रचयिता कट जो एक थे कट नामक आचार्य हैं रचयिता इसमें, ठीक है। कौन से? इसके। तो दोस्तों अगला मैं देखूं, अगला आपका आ जाता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि एक टॉपिक में एक वीडियो को संबंधित मैं एक टॉपिक खत्म करता हूं दोस्तों। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा को सब्सक्राइब कर दें, और डेली इस पर सीरीज चलाई जाती है, इसी तरीके से वीडियो वॉच करते रहें, आपको इससे बहुत ही हेल्पफुल फायदा मिल जाना है रेलवे में दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।